एक्सरसाइज 24A, ये थर्सडे वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा चैप्टर। एक्सरसाइज 24A का क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे। The contents of 100 match box were checked to determine the number of matches they contain. Number of matches, number of boxes. Calculate correct to one decimal place the mean number of matches per box. Determine how many extra matches would have to be added to the total content of the 100 boxes to bring the mean up to exactly 39 matches. यहाँ पे बच्चे सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन को डायरेक्ट मेथड से कर लो अभी। 11th sum, number of matches is to be taken as xi, that are 35, 36, 37, 38 के दूसरा मेथड, चलो यहाँ वैल्यूज बिगर हैं, 40, 41. fi, frequency, number of boxes is to be taken as frequency, 6, 10, 18, 25, 21, 12 and 8. fi xi बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई, 35 6 गरिमा सर 210. 6 5s are 30, 3 carry, 18 3 21, 36 10s are 360, 37 into 18 rough work में, 8 7s are 56, 5 24 7, 31 5 36, 3 3 3 6, 666 ही आएगा ना, चेक करो। Yes sir. 38 into 25, 25 8s are 200, 20, 75 20 95, 950. Yes sir. गलती बता देना मेरी जहां पे भी गलती हुई, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। 9 3 18 21 2 6 to 8 890, 40 12 4s are 48, 480, 8 4 8s are 32, 328. 8 9 लिख दिया, 328 ही लिखा है। 8 8 16 17 6 23, 2 carry, 3 6 9 9 6 15 15 6 21 29 2 31, 3 carry, 5 3 8 8 6 14 49 23 31 34 1 31 7 38. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो 38 into 25 का 850 है शायद। 38 into 25 का yes, मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तेरे को? सॉरी सर मैं 35 दे गया, सॉरी सर। वो ये तो मैं श्योर था। देख 25 8s are 200, 20 carry, 25 3s are 75 plus 20 95. ओके यस सर मैं 35। मीन का फॉर्मूला कनिष्का अभी देख ले बच्चे। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi, सिग्मा का मतलब होता है सम, fi xi की टर्म्स का सम हमने फाइंड कर लिया है ना, 3813 अपॉन 100। डेसिमल में करेंगे 3813 आ गया। बट उन्होंने क्या बोला है फर्स्ट पार्ट में, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हैं, ये वाला डेसिमल प्लेस क्या है 5 से लेस है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा मीन का? 38. राउंड ऑफ करेंगे तो 38.1 ही आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक। ये आंसर है। ठीक है, समझ गए? सर मीन तो समझ आ गया, ये fi xi आपने किसको कहा था? जो बच्चे टेबल में दिया हुआ है हमें 11 सम में, देखो नंबर ऑफ मैचेस हैं जो that are to be taken as xi, और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जो that are to be taken as fi। जो निचली टर्म होती है बच्चे
टेबल में हर एक में जो निचली टर्म है दैट इज टू बी टेकन एज FI और ऊपर वाली टर्म इज टू बी टेकन एज XI। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए मीन का, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI डिवाइड किया, ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोल दिया, कहते हैं मीन 39 चाहिए। 39 चाहिए तो कितने एडेड टू द टोटल कंटेंट ऑफ 100 बॉक्सेस, कितना कंटेंट्स ऐड करें, कितना कंटेंट ऐड करें कि एग्जैक्टली 39 आ जाए। मतलब यहाँ 3900 होगा तभी 39 आएगा ना। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस, एडेड? सर 3900 minus 3813। यस, वेरी गुड। किसने बोला था ये? सीरत। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, यहां पे क्या बच गया 8 में से 87 मैचेस टू बी एडेड। ये 87 समझ आया कैसे आया? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उन्होंने क्या क्या बोला है कि जो 31.13 मीन आया था, इसकी जगह इसके प्लेस पे हमें 39 चाहिए मीन। तो यहां बच्चे 100 तो नीचे वही रहेगा, ऊपर कितनी वैल्यू ऐड करें कि 3900 बन जाए, तभी 0 से 2 जीरोस कट होंगे और 39 आएगा ना। यस सर। यस सर। 3900 में से 3813 माइनस कर दिया, वी गेट द आंसर। ओके सर। सर इसे वो सॉल्व करके भी कर सकते हैं ना, 39 is equals to 3813 plus x upon 100। नहीं बच्चे, इतना बड़ा नहीं करना। नो सर। हाँ जी सर, XI और FI लिखना कंपलसरी, और कुछ लेटर्स नहीं लिख सकते? X लिख ले, अकेला F लिख ले बच्चे। और फॉर्मूला में हम जो चीज फॉर्मूला में लिखेगा ना वो लिखनी है वहां पे, समझे? कोई प्रॉब्लम है तेरे को XI F? एक मिनट नमन, कोई प्रॉब्लम है बच्चे तेरे को XI और FI से? नो सर। फिर क्यों एक्स्ट्रा कुछ और के लिखना, यही लिखो बच्चे। फॉर्मूला एक ही फॉर्मेट में याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। हाँ जी बच्चे, वही क्या बोल रहे थे, कौन पूछ रहा था? सर 10th वाला जो सुबह समझाया था, वेजेस और वर्कर्स को समझ नहीं आया था। किसको नहीं समझ आया? सीरत। 10th सम समझ नहीं आया? यस सर, कोशिश की थी लेकिन निकला नहीं। मीन फाइंड करना आता है? यस सर। मीन का आंसर कितना आया था? मीन फाइंड किया था कि नहीं किया था, पहले तो ये बता, झूठ नहीं बोलना। नहीं सर, नहीं किया था। उन्होंने लिखा है ना, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द मीन। बच्चे तो मीन तो फाइंड करना था ना, मीन जब तक फाइंड नहीं होगा अगला पार्ट आएगा ही। मीन 80 आया था। अब फर्स्ट पार्ट में बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट नहीं है, मीन तो पहले क्वेश्चन में ही पूछ लिया उन्होंने। मीन 80 आ गया। फर्स्ट पार्ट में बच्चे उन्होंने क्या बोला है, ये मीन क्या था? वेजेस थे। मीन, चलो मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, मीन वेजेस बच्चे, अंडरस्टूड? 80 आया है ना? यस सर। ₹80 लिख देना साथ में। अभी इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज डबल्ड, सिर्फ वर्कर डबल किए हैं, वेजेस तो उनको उतने ही मिलेंगे ना। मान लो पहले एक मैनेजर था, उसको 1000 रुपये मिल रहे थे, अब 2 मैनेजर हैं तो उनको 1000 ही मिलेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। तो उससे मतलब वेजेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेजेस तो उसी रेशो में जा रही है ना। नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किए हैं, वेजेस भी उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे। यस सर। उसी रेशो में इंक्रीज होंगे ना। व्हेन, यहाँ पे प्रॉपर लिख के, नंबर ऑफ वर्कर आर इन ईच कैटेगरी आर डबल या इज डबल, नंबर ऑफ वर्कर्स in each category is double, then there is no change in the mean. Then there is no change in mean wages. Mean wages means mean wages क्या रहेगा? वही रहेगा, ₹80 रहेगा। समझे? समझ आई मेरी बात? यस सर। सेकंड पार्ट में बच्चे, इफ द वेजेस पर डे इन ईच कैटेगरी आर इंक्रीज, अब वेजेस इंक्रीज कर दिए हैं
तो न्यू मीन इज आल्सो इंक्रीज्ड, न्यू वेज। सर एक बात बोली थी सर, जो फर्स्ट का सॉल्यूशन है वो बस इतना ही रहेगा, कुछ और नहीं करना? नहीं बच्चे, अच्छा। न्यू सेकंड पार्ट में बच्चे, इफ द वेजेस पर डे इज इंक्रीज इन ईच कैटेगरी इज इंक्रीज बाय 60। पहले मीन वेजेस कितने आए हैं? 80 आए हैं ना, तो हर एक कैटेगरी में 60% इंक्रीज कर दिए, तो 60% ऑफ 80। इसको तो कैलकुलेट कर लेगी। यस सर। थर्ड पार्ट में भी ऐसे रिड्यूस कर दें तो 80 माइनस 40% ऑफ 80 आ जाएगा थर्ड पार्ट में। कर लोगे? ओके। मतलब वर्कर से वर्कर डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेजेस उतने ही रहेंगे। बट हाँ, वेजेस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो मीन उतना चेंज हो जाएगा। समझे? सर फिर से बोलिए। नंबर ऑफ वर्कर्स से बच्चे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन द मीन वेजेस। हाँ, वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, देन न्यू मीन वेज इज आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। ओके। 12th सम बच्चे, 12th सम एज लाइक 9th सम है। चलो फिर भी मैं कर देता हूं बच्चे। x 1 2 3 5 p + 4 f बेटा 9 6 9 3 6। सर आई नहीं लगाएंगे? लगाया नहीं था, चलो मैंने लगा दिया। सर पर क्वेश्चन में तो नहीं। फिर क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FI XI जब भी बच्चे मिसिंग हो, चाहे XI में मिसिंग हो चाहे FI में मिसिंग हो, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द डायरेक्ट मेथड। अभी तक हमने डायरेक्ट ही किया है, शॉर्टकट मेथड अभी तक यूज ही नहीं किया कभी। FI XI 9 1s are 9, 6 2s are 12, 9 3s are 27, 5 3s are 15, 6p + 24, 24 ऐड हो सकता है, 6p नहीं हो सकता, इसलिए उसको पीछे लिख दिया। ऐड करो 9 2 11 7 18 5 23 4 27 2 3 2 5 6 2 8 प्लस 6p। इनको ऐड करो बच्चे। 9 6 15 9 24 24 9 33। मीन हमें गिवन है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12th में, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, मीन को x बार से डिनोट करते हैं, वो 3 गिवन है। x बार मीन का फॉर्मूला प्रियांशी? सर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI, उसके प्लेस पे ये फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू 3। सिग्मा FI XI की वैल्यू भी बता दे प्रियांशी। सर 87 + 6p अपॉन 33। FI 33। अब मेरे को नहीं लगता कि इस इक्वेशन में से तुम p फाइंड नहीं कर सकते। सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? यस सर। नेक्स्ट सर सम। आप सुबह वाली वीडियो डाल देना। हाँ बच्चे डाल दूंगा। सिग्मा F is given 200, मीन मतलब x बार लिख दूं बच्चे मैं, is 73, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 and F2 we have to find। x बच्चे 0 50 100 150 200 250। xi लिखना है, xi लिख दो। fi बच्चे 46 F1 F2 25 10 and 5। FI XI। सर ये हमेशा होता है ना कि x ऊपर f नीचे? हाँ जी बेटा। ओके सर। हाँ, अगर उन्होंने f ऊपर लिख दिया x नीचे लिख दिया फिर नहीं बच्चे, वो ध्यान रखना उस चीज का, कहीं मेरे पे यस वो। सर मैं उसकी बात करी, जैसे एज और फ्रीक्वेंसी ऐसे। हाँ यस यस बच्चे। 0 × 46 0, 50 × F1 50 at F1 बच्चे पीछे लिखेंगे, 100 F2 पीछे लिखेंगे क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकते। 15 5s are 0, 15 5s are 75, 7 carry 37, 2000, 25 5s are 125। 25 100। ऐड करो बच्चे इनको। 0 5 5 10 1 carry 8 to 10 1 carry
3 4 to 6 to 8 8000 plus 50 F1 plus 100 F2, ये चीजें हैं बच्चे हमारे पास। ओके, दिस इज FI XI। सर 7000। हाँ जी बेटा। सर 8000 नहीं 7000। एक मिनट, 5 5 10 1 कैरी, 8 to 10 1 कैरी, 3 4 to 6 7, सॉरी 7000 आया, 7000। इनका सम बच्चे क्या बनेगा? 6 5 11 5 16 1 कैरी। एक मिनट, वो तो गिवन है बच्चे, वो बाद में लिखेंगे, पहले जो बन रहा है यहाँ पे वो लिखो ना यहाँ पे। अच्छा सर, अच्छा। 6 6 5 11 11 5 6 16 1 कैरी, 5 2 7 1 8 86 प्लस F1 प्लस F2, ये बना। स्पेस थोड़ी सी कम थी, मुझे ये था यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्मॉलर साइज में लिखा है। सबसे पहले बच्चे हमें सिग्मा F गिवन है 200, FI लिख दो चाहे यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा F गिवन है ना 200, वो लिख दिया। सिग्मा F कितना आया हमारे पास? 86 प्लस F1 प्लस F2 आया है बच्चे 200 के इक्वल। यस सर। F1 प्लस F2 बच्चे 200, 86 उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई F1 प्लस F2 114 आ गई। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां तक समझ आया? यस सर। ये देखो बच्चे, सिग्मा FI, सिग्मा F हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था 200। सिग्मा FI मतलब इनका सम बच्चे, इनका सम आया 86 प्लस F1 प्लस F2, उसके इक्वल रख दिया। यहां से F1 प्लस F2 की वैल्यू आई है 114। अब उसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। मीन x बार भी गिवन है हमें 73। शिखा, मैं फॉर्मूला भूल गया बच्चे मीन का। शिफा, आवाज नहीं आ रही शिफा, रहने दो, आवाज नहीं आ रही। स्वाति, यस सर। x बार का बच्चे फॉर्मूला? सर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वेरी गुड, इज इक्वल टू 73। सिग्मा FI XI ये रहा 7000 प्लस 50 F1 प्लस 100 F2। बच्चे आवाज नहीं आ रही तेरी शिफा, रहने दो, ना बोलो बच्चे। नीचे सिग्मा FI, स्वाति कितनी वैल्यू लिखूं मैं? नीचे कितनी वैल्यू लिखूं मैं स्वाति? सर सर क्या बोलो? सर 4। 4 कहां से आ जाएगी? सिग्मा FI कितना है स्वाति? यस सर। सिग्मा F का मतलब क्या होता है बच्चे? सिग्मा F का मीनिंग क्या होता है स्वाति? ऐसे चुप कर रहने से नहीं होगा कुछ। सर फ्रीक्वेंसी का सम, है ना? यस सर। या तो ये लिख दो बच्चे 86 प्लस F1 प्लस F2, यही आया ना सम FI का? यस सर। या बच्चे 200 लिख दो, कौन सा बेटर है? 200। दोनों से आंसर सही आएगा, 200 ज्यादा बेटर है। यहाँ पे एक काम करो, 10 यहां से कॉमन लेके काट दो, यहां से 50 कॉमन, 50 ना कॉमन ले लें। यस सर। 50 1 50, 200 4 140 आ जाएगा, प्लस F1 आ जाएगा, प्लस 2 F1 आ जाएगा, F2 सॉरी। नीचे 200 है, ये 73, 50 से ये 200 कट कर दिया, 4 आ गया। 140 प्लस F1 प्लस 2 F1 F2 73 इंटू 4। स्वाति कंफ्यूज ना होया कर स्वाति,
बेफालतू में कंफ्यूज होती है तू। यस सर। तेरे सामने पड़ा है, तेरे सामने फॉर्मूला लिख दिया। सिग्मा एफ आई तेरे को पता है क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तेरे सामने है, ये है ना। तो 4 कहां से ले आई थी, मेरे को ये नहीं समझ आया 4 कहां से आ गया था। अभी मेरे को ये लग रहा है तूने गेमें छोड़ी नहीं है खेलनी। नो सर, छोड़ दी। छोड़ दी? यस सर। गुड। सर मैंने निकाल लिया। 152। 152। सेकंड इक्वेशन। अब बच्चे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को तो सबको आता है ना, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। F1 के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, सब्ट्रैक्ट। आ गया याद? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यस यू कैन फाइंड F2, उसको 1 और 2 में फिल करके F1 आ जाएगा। इसके बाद अपने आप करोगे, हो जाएगा ना स्वाति? यस यस सर। अभी तक बच्चे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था, अभी जो मेथड करेंगे शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। सॉरी, स्टेप डेविएशन है पहले। 14 में उन्होंने देखो स्पेशली लिखा हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, मतलब डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ करेंगे। करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर बोला है ना, तो डेसिमल पार्ट को राउंड ऑफ कर देंगे, डेसिमल पार्ट हटाना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। जो फर्स्ट है x, उसको मैं xi लिख लेता हूं। फाइव, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। लिख रही है वैल्यूज सबको? यस सर। जो FI दिया है वो लिख लेते हैं। 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8 एंड 6। यहां से बच्चे अब डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना, तो DI फाइंड करेंगे। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। A क्या करना होता है? एज्यूम करना होता है। A कहां से एज्यूम करेंगे? XI में से। XI की किसी भी, का फॉर्मूला क्या होता है? बताऊंगा, पहले तो ये DI देख ले। ये भी नहीं समझ आएगा, वो भी नहीं समझ आएगा फिर। DI XI माइनस A ये होता है बच्चे। XI का मतलब फर्स्ट टर्म XI की 5 है तो X1 5 होगा। सेकंड टर्म, जब यहां सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो 10 होगा। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो XI 15 होगा। फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो 20 होगा। A, जो A टर्म है वो XI में से एज्यूम करनी है। वैसे हम बच्चे किसी भी टर्म को A ले सकते हैं, बट आई थिंक तुम्हारी बुक के अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि हाईएस्ट वैल्यू को लेना है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ लिखा है, एक किसको लेना है? 50। प्रेफरेबली फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ x। किसी को मर्जी ले लो, किसी को मर्जी ले लो बच्चे, चाहे ए बड़ी नहीं। सुन ले, बोला ना करो बीच में। ए हम बच्चे XI में से किसी मर्जी वैल्यू को A ले सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होता है कि मिड में ले लें कहीं। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 3, 3, 6, 3, 9, 10 है ना। 4 टर्म्स ऊपर से छोड़ दो, 4 टर्म नीचे से छोड़ दो, 2 टर्म बच गई बीच में। दोनों में से किसी एक टर्म को ले लो। इसको ले लूं बच्चे 25 को? यस सर। मैं फिर से बोलता हूं, A XI में से फाइंड करना है। किसी भी टर्म को XI की किसी भी टर्म को A ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मिड में ही लेना है। मिड में हम इसलिए लेते हैं कि कुछ टर्म नेगेटिव कुछ टर्म पॉजिटिव आ जाए, उनको कैलकुलेशन हमारी स्मॉलर बन जाए।
अब यहाँ देखो, इनको मल्टीप्लाई करना फिर भी चलो थोड़ा इजी है, यहाँ और बड़ी वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज होती है, यहाँ 5 के टेबल में है, यहाँ 73 होता, यहाँ 83 होता, 93 होता, फिर क्या करते, मुश्किल होती ना, ग्राफ वर्क में सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ना था। अब डी आई, फर्स्ट वैल्यू डी आई की, खुशी गुप्ता यस सर। कितनी आएगी? 5 minus 25। यस, एक्स आई माइनस, बस बस हो गया, एक्स आई माइनस ए है बेटा। एक्स आई की फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट फाइंड करना है ना यहाँ पे, फर्स्ट क्लास के लिए 5 माइनस 25, शौर्या कितना आएगा? -20। -20। सेकेंड वैल्यू अंजलि कितनी आएगी? -15। 10 माइनस 25 -15। सर थर्ड मतलब वैल्यू सर सदफ की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है किसकी? सर DI की। हाँ जी आ ही रही है, ये तेरे सामने ही लिखी हुई है। ठीक है सर। फिर तीसरी वैल्यू सदफ, सदफ आर यू देयर? प्रियांशी सर 15 minus 25 कितना होता है? -10। -10। शिफा 20 माइनस 25, कनिष्का यस सर। 20 माइनस 25, -5। नेक्स्ट में एक्स आई भी 25 है, एक्स की वैल्यू भी 25 है और ए की भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 30 माइनस 25 5, 10 15 20 25, इसी पैटर्न में बनेंगे। इसके बाद बच्चे हमने फाइंड करना है यूआई। तुम्हारी बुक में एफटी लिखा है पर मैं यूआई लिखूंगा। सर ये तो DI 5 का टेबल है। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 5 का ही बन रहा था। इसी पैटर्न में बनेंगे बच्चे ऑलवेज। कभी 7 का टेबल होगा, कभी 8 का टेबल होगा, कभी 2 का टेबल होगा, कभी 3 का टेबल होगा DI की वैल्यू में। ओके सर। जब हमने स्टेप डिवीजन हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ जी बेटा। अब यूआई देखो और भी अच्छा आएगा। हो गया, अच्छा जी ऐसे ही होता है। DI अपॉन एच, एच क्या होता है? क्लास साइज। या क्लास तो है नहीं, बट XI की दो कंसेक्टिव टर्म में कितने का डिफरेंस है? 5। सब में 5 का है। देखो 10 और 15 में कंसेक्टिव मतलब लगातार, 10 और 15 में भी 5 है, 15 एंड 20 में भी 5 है, 20 एंड 25 में भी 5 है, सब में 5 का डिफरेंस है ना। DI की वैल्यू कितनी है? -20 अपॉन 5 -4। करके देखो बच्चे। -15 अपॉन 5 -3, -10 अपॉन 5 -2, -5 अपॉन 5 -1, 0 upon 5 0, 5 upon 5 1, 10 upon 5 2 and so on। यहां से बच्चे we have to find FI UI। FI ये, अब देखो पहले कितना मुश्किल था इनको मल्टीप्लाई करना, अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। गरिमा 20 into -4 -80। FI UI ना बच्चे, FI 20 है, UI -4 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -80 आएगा ना। यस सर। 43 3s are 3 3s are 9, 129 -129। 75 into -2 -150, 67 into -1 -67, 72 into 0 0, 45 into 1 45, 39 2s are 78, 9 3s are 27, 8 4s are 32, 6 5s are 30। FI UI की ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं शौर्या। जो FI है सिर्फ सिग्मा FI UI के नीचे है,
ए के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, ये ध्यान रखना। कहीं सारे के नीचे एफ आई मत डाल देना, गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन में? एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लिया, इन सबका सम करना है। कुछ टर्म नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऐड करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो, यहाँ पे लिख लो 9 7 16 1 कैरी, 9 2 11 5 16 6 22 2 कैरी, 3 4 माइनस 4 26, इनको ऐड करो बेटा। 5 8 13 7 20 22 2 कैरी, 6 7 13 2 15 3 18 3 21। We have to subtract these two. 6 minus 2 4, 2 minus 1 1, 4 minus 2 2, minus 214 आएगा। यहां फिर से देखो बच्चे, एफ आई यू आई कैलकुलेट कर लिया, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड किया, पॉजिटिव टर्म को अलग से। यहाँ पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है नेगेटिव भी, वो डिपेंड करता है इन वैल्यूज पे। माइनस की बिगर थी तो सब्ट्रैक्ट करके माइनस 214 वी गेट एफ आई बेटा। एड दिस ऑल, कितना आएगा, ऐड करो। 3 5 8 7 15 2 19 5 24 9 33 9 42 8 50 56 5 2 7 4 11 7 18 18 6 24 24 7 31 31 35 38 38 सर 4 आ रहा है। एक मिनट, 5 3 8 7 15 2 17 5 384। पक्का? यस सर। मिस्टेक किया मैंने। 5 3 8 7 15 15 7 22 22 9 31 9 40। ठीक है सर आपको हम लोग को विश्वास नहीं है क्या? विश्वास की बात नहीं होती बच्चे, चेक करने में कुछ जाता है, ये बताओ। नो सर, सर आप चेक कर सकते। नहीं सर ये मजाक है। ए की वैल्यू बच्चे कभी भी किसी पे भरोसा मत करना, ठीक है? एग्जाम के टाइम खुद कैलकुलेशन करके देखनी है सीरत। अरे नहीं सर, एग्जाम में थोड़ी किसी सबसे ज्यादा सर मेरे आसपास तो बेकार बच्चे बैठते हैं, किसी का क्यों करूंगी। चाहे बेकार बैठते हैं चाहे इंटेलिजेंट बैठते हैं। देखो बेकार बच्चे हैं वो कुछ सिखा तुम्हें दे नहीं सकते, इंटेलिजेंट है वो देंगे नहीं। क्या दे देंगे? नो सर। नहीं कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं देता। एफ आई 384, एच की वैल्यू बच्चे डिफरेंस इज 5। मतलब जो कोई ना कभी हाफ मार्क्स से या 0.25 मार्क्स से रह जाता है किसी जॉब के लिए, उसको पता होता है कि हाँ चीटिंग क्या होती है, कि चीटिंग करने से क्या वो नुकसान होता है या चीटिंग करवाने से क्या नुकसान होता है। मैं खुद का बताऊंगा एक्सपीरियंस। अभी बच्चे पहले चलो इनको पहले सॉल्व करो। यहाँ पे कट हो रहा है ना, काट दो 2 के टेबल पे 107, यहाँ पे 192, 7 5 35 5 505 हाँ 535। 535। अब देखो कहाँ से विश्वास कर लें किसी पे। ये सब पहली बार ही तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं भी, पता है मुझे। इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो बेटा। 2 2 जा 4 डिवाइड करके, 9 2 जा 18, 1 कैरी 3, 1 13 में से 8 के 5, 4 में से 1 0। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितना आएगा बेटा? डेसिमल लग गया ना, 0 आ गया। 192 अप्रोक्सीमेट 200 है, 7 के नियर अबाउट जाएगा ये। 9 7 63 64 6 7 6 13। 8 पे भी करके देख लो। 2.784 2.784 जरूरत ही नहीं है। पता है क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि उन्होंने नियरेस्ट होल नंबर बोला हुआ है, दैट्स व्हाई। माइनस करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा इसमें से? 22.3 आ जाएगा। ये आएगा ना बच्चे?
अब इसको छोड़ना है क्योंकि उन्होंने नियरेस्ट होल नंबर बोला है, तो x बार का आंसर क्या आएगा? 22 इज द आंसर। आगे समझ? सर अगर 22.67 या कुछ ऐसी वैल्यू होती फिर 23 आ जाता। राउंड ऑफ नहीं करना आता शौर्या? नहीं सर, मतलब आगे वाली लेनी है या पीछे वाली? बच्चे डेसिमल छोड़ना है यार, डेसिमल को देखनी है ये वैल्यू बस। ओके सर। यहाँ पे तो ये तो दिन रहेंगे ना, ये वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर होती तो ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको तो छोड़ना है हमने, जो सर्कल कर दिया मैंने। और 5 से लेस है तो वही सेम नंबर रह जाएगा। 22 इज द आंसर। अंडरस्टूड? कोई बात नहीं बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सम आएंगे, स्टेप डेविएशन एंड शॉर्टकट मेथड। इसमें 2 ही सम है, एक सम स्टेप डेविएशन। सर अगर 5 ही होता, यहाँ पे 5 होता फिर भी 23 आता बेटा, फिर भी 23 आना था। 5 और ग्रेटर देन 5, देन जो पिछली वैल्यू है बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर मेरा 22.6 आ रहा है, क्योंकि सर मैंने a की वैल्यू 5 ली थी, तो सर 22.6 को राउंड ऑफ कैसे करेंगे? मतलब 22 रखेंगे? 23 आएगा फिर बच्चे। तेरा 22.6 आ रहा है यहाँ पे? यस सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। आंसर चेंज नहीं होगा, a की वैल्यू कोई मर्जी ले लो, ओके सर। आंसर वही आएगा। कोई और वैल्यू लेके दिखा देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ बच्चे। सम करूँ? सर 5 कर लीजिए, तो मैं चेक 5 को ले लो, 5 को ले लो। यस सर। बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं। सर 30। हाँ जी बेटा बोलो। 30 को ले लेते हैं वैल्यू। मतलब फर्स्ट वैल्यू को ना ले बच्चे, कभी फर्स्ट को क्यों नहीं ले लो, गलत नहीं है, बट सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा। यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर, ऐसे ही आया सर। तो 30 ले सकते हैं। कोई भी ऐसे कोई मर्जी ले लो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है एक्सआई में से वो ले लो। ये नहीं है कि मतलब प्रॉपर वही लेना है। चलो अपने आप ट्राई कर लेना, एक कोई और वैल्यू लेके देखना बच्चे, कोई मिस्टेक की होगी बीच में कैलकुलेशन में कोई। सर आपने एक्सपीरियंस बताना था। एक्सपीरियंस बाद में बताता हूँ, एक बार ये 15 सम कर ले, उसके बाद 5 मिनट बातें करते हैं। सर। रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ जी बेटा डाल दूंगा। ये है बेटा, अभी हमने शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का एक नाम और है, that is also called assumed mean method. That is also called assumed mean method. चाहे assumed mean method लिखा हो बच्चे, चाहे शॉर्टकट मेथड लिखा हो, that is the same thing. एक ही चीज के दो नाम है। xi बच्चे 40 41 43 45 46 49 50। यहाँ पे fi क्या दिया हुआ है? 14 28 38 50 40 20 एंड 10। जैसे हमने पिछले सम में di फाइंड किया था ना, वैसे di फाइंड करो। di कनिष्का, किसके इक्वल था di कनिष्का? सो xi माइनस a। वेरी गुड। a xi में से लेट करेंगे, किसी मर्जी वैल्यू को लेट कर लो। 7 है, 3 नीचे से छोड़। 45। किसी को मर्जी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 45 को ही लेना है। मैंने मतलब मिड में ले लोगे तो ज्यादा बेटर है, कैलकुलेशन थोड़ी स्मॉलर बन जाएगी। फर्स्ट टर्म 40 माइनस 45 माइनस 5, 41 माइनस 45 माइनस 4, 43 माइनस 45 माइनस 2, 45 0। This is 1, this minus this 4, this minus this 5। यहां पे बच्चे फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं मीन का। a प्लस
सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, उसमें इंटू H था, यहाँ UI था, अब DI तो आ ही गया, तो UI फाइंड नहीं करना इसमें, assumed मीन में सिर्फ DI तक, उसके बाद FI DI। 14 5s are 70 minus 70, 28 4s are 128, 38 2s are minus 76। सर यानी हम Zero। लोग इसे शॉर्टकट स्टेप डिवीजन से भी कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, जब उन्होंने शॉर्टकट मेथड लिखा है, मेंशन किया है, तो यही मेथड यूज होगा जो भी कर रही है। हाँ, अकेला फाइंड द मीन, तब तुम तीनों में से कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, assume मीन मतलब शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, और स्टेप डेविएशन भी कर सकते हो, तीनों में से कोई मर्जी यूज करो। बट जब उन्होंने मेंशन कर दिया कि शॉर्टकट मेथड से ही करना है, तो वहां पे कोई और लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर मैच करेगा बट गलत होगा। ओके। 14 to 1 40 80। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर 28 into 412 आना चाहिए। गलत हो गया, कोई आदमी इंसान हूँ, मैंने कैसे कर दिया? अच्छा, 28 2s are 64 कर दिया मैंने, शाबाश, गुड। ऐसे हो जाती है गलती। 6 to 8 कोई कैरी नहीं, 7 8 7, 15 1 कैरी, 200 minus 258, 0 117 8 4 12 5 17, 8 7 5 12 1 carry, 2 3 4 minus 4 28। ओए क्या कर दिया, गड़बड़। 8 minus 0 8, प्लस कर दिया। 15 minus 7 8, 88 आएगा माइनस का। अब A की वैल्यू 45 माइनस प्लस माइनस 88, इनका सम बच्चे FI का कितना है? किया नहीं किसी ने? नो। 8 4 12 8 20, 2 कैरी, 3 2 5 3 8 8 5 13, 200। 45 प्लस माइनस माइनस लिख दूं बच्चे मैं, यहाँ पे पहले 2 के टेबल पे कट कर दो, 44/100। अब सीधा डेसिमल लगा दो, 0.44 माइनस करो 45 में से 4.44, 44.66। यस सर। श्योर है? यस सर। शायद मुझे लग रहा था सही नहीं है। 56 आएगा बच्चे, मतलब जब डाउट हो ना तो करके देख लो। तो यानी 44.6 ना? 56 नहीं सर, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ करना ही नहीं इसमें। हाँ सॉरी, ठीक है, लिखा है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो ये प्लेस, तो क्या आएगा? 44.6 आएगा आंसर। सर 5 या 5 से अबव होता तो हम अगला नंबर लेते हैं ना? हाँ जी बेटा। ओके सर। अब 1 प्लेस ऑफ, मैंने 2 प्लेस तक फाइंड किया पहले, फिर ये डिजिट देखा क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर है तो पिछला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये हमारी एक्सरसाइज 24 एक कंप्लीट हो गई है। आज इतना ही करना है। अभी